पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी परंपरा में आए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृति, भक्ति विनोद ठाकुर जी की अद्भुत रचना जैव धर्म को श्रवण कर रहे हैं। 8वां अध्याय है। इसीलिए भाग गया, आगे आगे आ गया, बहुत आगे आ गया। यहाँ पे प्रश्न हुआ है, नित्यानंद दास जी ने प्रश्न किया कि जो कनिष्ठ भक्त हैं, जहाँ मैंने समापन किया था वहीं से, वहाँ है प्रश्न कि कनिष्ठ भक्त भक्ति कब, शुद्ध भक्ति कब प्राप्त करेंगे। हरिदास बाबा जी महाराज कहते हैं जब उनके ज्ञान और कर्मरूप दोष दूर हो जाएंगे, अनन्य भक्ति के अतिरिक्त दूसरी समस्त अभिलाषाओं का उनमें सर्वथा अभाव हो जाएगा। अभाव अर्थात अन्य अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी। तथा भक्त सेवा को अतिथि सेवा से पृथक जानकर, भक्त सेवा को अतिथि सेवा से पृथक जानकर जब भक्ति के अनुकूल स्वरूपा भक्त सेवा के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होगी, तब वह मध्यम अधिकारी भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब भगवत सेवा करने वाले, भगवान के साथ जिनकी, विशेष करके आजकल के जितने भी गाने वाले बजाने वाले हैं, जिनके मन में भगवान के साथ यारी दोस्ती, मेरा वो है मेरा वो है, ऐसा करते हैं, उनमें से जो निष्कपट है, उनमें से जो निष्कपट अर्थात जो रुपए पैसे का धंधा नहीं है, कोई विषय वासनाओं के अंदर उनकी रुचि नहीं है, प्रतिष्ठा की भावना तो रहेगी, परंतु वो कृष्ण को, भगवान को बहुत विशेष प्रेम करते हैं, सरल हैं, बहुत विशेष प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों को कनिष्ठ भक्त कहा है, जो सरल हैं। तो उन कनिष्ठ भक्तों को कब शुद्धा भक्ति मिलेगी, उसका उत्तर देते हुए यहाँ बतलाया है कि जब उनके अंदर से अन्य अभिलाषाएं दूर हो जाएंगी और विशेष रूप से वैष्णव सेवा को अतिथि सेवा नहीं समझेंगे। नहीं तो नॉर्मली हमारे तो बड़े भाग्य हैं, आज आप कृपा करके आ गए, और भाव ये है कि अतिथि सेवा कर रहे हैं। साधु सेवा, वैष्णव सेवा के प्रति भाव नहीं होता जल्दी से।
क्योंकि इतना ही उत्पात हो रहा है समाज के भीतर कि व्यक्ति को अपने अलावा सामने वाले व्यक्ति के दोष ही नजर आते हैं। हालांकि अपने में बहुत दोष होते हैं, परंतु सामने के दोष ही नजर आते हैं, जिसके कारण से मुश्किल हो रही होती है कि वह भक्त को भक्त नहीं समझ पाता। भक्त तो सभी हैं, शून्य से लेकर के 100 तक। शून्य वाले को भक्त नहीं समझते हैं क्योंकि वह बिल्कुल ही शून्यवादी है। कनिष्ठ में भी थोड़ी सी श्रेणियां हैं, उनको हम भक्त नहीं समझते। ये स्वाभाविक है। परंतु अगर हमें मध्यम अधिकारी बनना है, अपनी कनिष्ठ अवस्थाएं मध्यम अधिकारी, भगवान की सेवा जब कर रहे हैं तो भगवान हमें काउंट कर रहे हैं, मतलब हमारी सेवा को स्वीकार करें। अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें वैष्णव दर्शन होना अनिवार्य है। हमारे को दूसरे के व्यक्ति के अंदर वैष्णवता नजर नहीं आ रही है, मतलब हम कनिष्ठ अवस्था में हैं। ये अपने लिए थर्मामीटर है, हम पब्लिक के लिए नहीं है। ये कि फलाने को नजर नहीं आ रही, ठिकाने को नजर नहीं आ रही ना, फलाने ठिकाने को नजर आए या ना आए, मेरे को नजर आ रही कि नहीं आ रही, दृष्टि है। वैष्णव दर्शन सबसे पहले होता है। हमारी माता ने, जब मैं नया नया आया था मठ में, तो 2-4-6 महीने बाद ही समझो दोबारा मिलन हुआ, तो प्रश्न पूछा, क्या सीखा मठ में? प्रभु ये ऐसे भाग जाता है, इसलिए ढंग से दिया करो। प्रश्न पूछा, क्या सीखा मठ में? मैं क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे? नहीं, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान तो उनकी सहेलियां 2-3-4 जनी ने मेरे को पकड़ लिया। मैं बच्चा कि भगवान कैसे जो है प्राप्त होते। मैंने कहा, जब व्यक्ति हरिनाम, उस वक्त बोला था, जब व्यक्ति हरिनाम करते करते वैष्णव दर्शन कर पाए, बचपन में बोली बात आज याद कर रहा हूं, वैष्णव दर्शन कर पाए, जब उसकी दृष्टि वैष्णव हो जाए, फिर उसके ऊपर गुरु कृपा होती है। जहां यूं कहें कि गुरु कृपा होने से वैष्णव दर्शन होता है, ये दोनों ऐसे है। वैष्णव दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम वैष्णवों को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। वैष्णव दर्शन मतलब बड़ा दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दर्शन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप से भगवान की कोई ना कोई सेवा कर रहा है। मैं ही एक ऐसा हूं जो भगवान की सेवा से वंचित हूं। ये दर्शन होना वैष्णव दर्शन है। गुरु दर्शन होगा, फिर गुरु जी का क्या दर्शन होगा? गुरु जी भगवान की सेवा में मुझे या स्वयं क्या सेवा करवा, मुझे क्या सेवा करवा रहे हैं या स्वयं क्या सेवा कर रहे हैं, ये दर्शन होगा। उसके बाद जाके भगवान की कृपा होगी और भगवान के दर्शन होंगे। ये संबंध जब तक नहीं होगा तब तक संबंध ज्ञान भगवान के साथ का नहीं होगा, पहले वैष्णव से ही होगा। इसलिए मध्यम अधिकारी की बात हो रही है। हम कैसे कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी बने, इसके लिए हमें उत्तम जो वैष्णव है ना, उनकी चिंताधारा जो है, उनका चिंतन जो है, उसका चिंतन करना होगा। उनके चिंतन में क्या है वो हम बन नहीं सकते हैं। मध्यम और उत्तम में जाने में टाइम लगेगा, मगर उनके चिंतन को जब हम सामने रखेंगे तब बड़ी कृपा होगी। क्यों? क्योंकि उनके चिंतन को रख रहे हैं, उनकी कृपा अपने आप खिंची चली आएगी। आपने जिस सिम कार्ड को डाला है, मोबाइल तो सेम है, जिस सिम कार्ड को डाला है
थोड़ी देर बाद उसका टावर अपने आप चला आएगा। रिचार्ज नहीं किया तो आप बाहर इनकमिंग आउटगोइंग नहीं कर सकते हैं, बट टावर आपके पास आ जाएगा। तो ये चिंतन है हमारे बुद्धि का, जिसमें विवेक रूपी सिम कार्ड है। ये विवेक रूपी सिम कार्ड में आपने जो कनेक्शन लेना है वो कनेक्शन ले सकते हो। तो उत्तम वैष्णवों का क्या भाव है जीव के प्रति, नहीं समझे? वो भाव को अगर हम अपने धारण कर लें, आएगा नहीं, चिंतन में बार बार लेके आए, तब क्या होगा, उनका हमें कनेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा उत्तम वैष्णवों का। और उन उत्तम महाभागवतों के अर्थात गुरुदेव, पूरी गोस्वामी महाराज, या जो बड़े बड़े महापुरुष लोग हुए हैं, भागवत गोस्वामी महाराज, भारती गोस्वामी महाराज, जो हमारे मठ के से जुड़े, इसके अलावा नारायण गोस्वामी महाराज और श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, मतलब और ये जो उत्तम वैष्णव हुए, जिन्होंने मध्यम अवस्था की लीला को भी किया है, मध्यम अधिकारी लीला को भी किया है, दैट इज लीला। मतलब उनकी दृष्टि में क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, उनकी दृष्टि में है अदोष दर्शी प्रभु, पतित उद्धार। यहां पतित शब्द खुद के लिए है, अदोषदर्शी श्रेष्ठ वैष्णव के लिए। मतलब मेरे अलावा तो कोई पतित है ही नहीं। यह भाव अदोषदर्शी, दोष ना देखना, अब दिखाई देता है तो कैसे ना देखें, उस वक्त स्वयं के दोष को देखते हुए कि मैं भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहा, मेरे को गुरुजी दोबारा वापस मिल ही नहीं रहे, मेरे को गुरुजी का कोई स्वप्न नहीं आ रहा है, मैं कहाँ चक्रों में पड़ा हूं। ये भाव से भावित होकर के उत्तम वैष्णवों का भाव हृदय में धारण करते। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक और बात बोलते हैं, जीवे सन्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। क्या है? दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुने गुनी हरि करो हो कीर्तन, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करवी सन्मान सबे आदरे सर्वदा। ये उत्तम वैष्णवों के भाव हैं। उनका सब जीव जितने हैं उनमें वो जो चिन्मय शक्ति है, पराशक्ति, परमात्मा की शक्ति, आत्मा है ना, वो आत्मदर्शन कर लेते हैं। आत्मदर्शन करने से सभी जीवों के प्रति उनका बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है, दया होती है। तो दया शब्द वहां आता नहीं, वहां हाथ जोड़ देते हैं, हाँ गुरुदेव हे कृष्ण कृपा कर। तो उस भाव को अगर हम चिंतन करेंगे, वो आएगा नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं, चिंतन करेंगे तो हम कनिष्ठ अधिकार से मध्यम में आ जाएंगे। आने के बाद का लक्षण क्या है? आने के बाद के लक्षण को यहां बोला है कि तब वह अतिथि सेवा ना समझते हुए भक्त मेरे घर पे आए हैं। भक्त गृहस्थ भी होते हैं और त्यागी भी नहीं होते, त्यागी भी होते हैं, गृहस्थ भी नहीं होते। भक्त पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। भक्त की कोई जाति जोनी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही मन में एक भाव भी आया था कि हमारी गैया मैया यहाँ से जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, दूसरी गौशाला में चलेगी, तो गुरुजी ने बोला बिना गाय के तो गोवर्धन में रहना ठीक नहीं। तो बाहर की गाय डोलती डोलती यहाँ आती, रोज गोबर करती है, गंदा सा प्यार से बोल रहा हूँ। तो बैठाने में ना थोड़ा ऐसे लगता है तो बैठ ही मत यहाँ पे, लेकिन फिर ठाकुर जी की कृपा ध्यान आती, गुरु जी की कृपा ध्यान आती कि देखो तुम गाय से दूर मत रहो, ठीक है तुमने व्यवस्था के लिए वहाँ शिफ्ट किया, और गाय तुम्हारे पास आए, उसकी कुछ और नहीं तो कम से कम उसका गोबर ही सफाई किया करो, इससे तुम्हारे अंदर का गोबर जो है, जो भरा हुआ है दिमाग में, वो खत्म हो जाएगा। ये भाव एक अच्छा भाव 2 दिन 3 दिन से आया है। तो कहने का अभिप्राय है ये दर्शन होगा,
ये कृपा करने के लिए आते, गोबर करने नहीं आते। गोबर ही कृपा है। गोबर, गोबर का मतलब क्या है? गोबर मतलब गोबर धन है। गोबर एक धन है, एक एनर्जी का सोर्स है, एक प्रकाश का सोर्स है, एक शक्ति का सोर्स है, इसलिए गोबर धन। गोबर एक धन है। और दूसरा गोबर का अर्थ होता है गो मतलब गोविंद, व मतलब वर। गोविंद को वरण करना है तो गोबर की सेवा करो। गो मतलब इंद्रियां, वर मतलब वर्ण करना। इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में वर्ण करवाना है तो कहने के बहुत से अर्थ हैं, उनको छोड़ो, मूल रूप से वापिस आते हैं। तो अतिथि सेवा ना जान करके उसके अंदर भाव आएगा कि वैष्णव आए हैं, ये ठाकुर जी के ही जीव हैं जो मेरे पे कृपा करते हैं कि आकर के कुछ ले लेते हैं। इस प्रकार का भाव होगा। आगे कहते हैं, नित्यानंद दास जी प्रश्न पूछते हैं, शुद्ध भक्ति संबंध ज्ञान के साथ उत्पन्न होती है, उनमें संबंध ज्ञान पैदा ही कब हुआ जिससे वे शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए? कहते शुद्ध भक्ति का मतलब है जिस भक्ति में किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं है, जिस भक्ति में कर्म ज्ञान इत्यादि की कोई लालसा वासना नहीं है, सेवा की भावना है। इस शुद्ध भक्ति में तभी तो होगी वो शुद्ध भक्ति जब संबंध ज्ञान होगा। संबंध ज्ञान किसे कहते हैं प्रभु? जल्दी, ऐसे ऐसे नहीं, वो आंखें ऊपर मत किया करो। हाँ, क्या संबंध है हमारा गुरु जी के साथ? क्या संबंध है? ऊ नहीं करो, फटाफट बोला करो। पिता पुत्र का, ठीक है। जैसे एक आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध होता है, वैसे क्या संबंध होता है? कि एक गुरु की हर आज्ञा के उस रहना, गुरु की सेवा में रहना, और जैसे गुरु के वैसे। बेटा मैं पूछ रहा हूँ संबंध क्या होता है? संबंध ज्ञान किसे कहते हैं प्रभु जी? दास भाव, शांत भाव। शांत वाला भाव होता है कि जिसमें भगवान, गुरुदेव, विशेष रूप से भगवान और उनके नित्य परिकर। आजकल गुरु तो उस जगत से आए हुए तो कम ही दिखाई देंगे, लेकिन उनके नित्य परिकरों की सेवा की जो भावना है उसमें शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, इन भावों में से किसी एक भाव का संबंध होगा। संबंध कहते हैं उनके साथ रिलेशन क्या है तुम्हारा। तुमसे पूछा जाए वो लड़का आता है, तेरा क्या संबंध है उससे? बोलेगा दोस्त है या चाचा का बेटा है, ऐसे तो बोले। ये है संबंध, समझे नहीं? हाँ, तो कहते हैं वो संबंध ज्ञान जब हुआ ही नहीं तो उसकी यथार्थ भक्ति कैसे होगी? नित्यानंद दास जी बोल रहे हैं, आप बोले मध्यम अधिकारी हो गया वो, जिसने वैष्णव सेवा की या वैष्णव सेवा में रुचि हो गई, हरि सेवा वैष्णव सेवा में जिसकी रुचि हो गई, तो उसके अगर संबंध ज्ञान नहीं हुआ है तो उसको मध्यम अधिकारी कैसे बोल सकते हैं? उसको शुद्ध भक्ति का अधिकारी कैसे बोल सकते हैं? उसका जवाब देते हैं, कहते मायावाद रूप दूषित ज्ञान दूर होने पर यथार्थ संबंध ज्ञान और शुद्ध भक्ति साथ प्रकाशित होते हैं। वास्तविकता में जो मायावाद है, मायावाद का अर्थ समझ लीजिए, बार बार मैं बताता हूं। मायावाद का अर्थ है माया के अंदर, इस संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है वैसा ही भगवान के साथ होता है, ऐसा भाव मायावाद है। समझ आई बात? जैसा संसार में जन्म हुआ, बड़े हुए,
तबीयत खराब हुई, तबीयत ठीक हुई, पतले थे, मोटे हुए, बाद में शरीर खत्म हुआ, मर गए। ऐसा भाव जो भगवान में आरोपित करता है उसे कहते हैं मायावाद। कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, भगवान शिव अजन्मा हैं, ये सब भाव जो हैं मायावाद है। और कृष्ण ने शरीर छोड़ा, राम जी ने शरीर छोड़ा, वो भी हमारी तरह महामानव थे, अति मानव थे, ऐसा जो भाव है ये मायावाद है। समझ आई? ये दूषित मायावाद ज्ञान जो जब दूर होता है, जवाब हरिदास बाबा जी महाराज दे रहे हैं, तब संबंध ज्ञान नेचुरल हो जाता है। क्या हो जाता है? दास भाव का स्वाभाविक हो जाता है। मैं हरि को दास, हरि मैं दास तुम्हारो, मुझे ना अपने दिल से विसारो। भव जल धारा दुस्तर पारा, डूब रहा हूं पार उतारो। हरि 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 मैं दास तुम्हारो। ये बात यहां से शुद्ध भक्ति प्रकाशित हो जाती। शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा की बात पूछ रहे हैं। अरे पराकाष्ठा की बात छोड़ो, शुद्ध भक्ति वहीं से शुरू हो गई जहां मायावाद खत्म हुआ। मायावाद खत्म होते ही भगवान की सेवा में रुचि होना ये शुद्ध भक्ति है। वैष्णव सेवा में रुचि होना ये शुद्ध भक्ति में और उन्नत अवस्था है। समझे नहीं ये बात? तब नित्यानंद दास जी कहते हैं कब तक होगा ये जो संबंध ज्ञान है, ये कब तक होगा? हरिदास जी कहते हैं जिनकी सुकृति में जितनी अधिक शक्ति होगी, सुकृति में जितनी अधिक शक्ति होगी। सुकृति क्या है? बोलो क्या? क्या है शुद्ध भक्ति? सुकृति, सुकृति पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों का जो फल इकट्ठा हो जाए उसे सुकृति कहते हैं। लेकिन कौन से अच्छे कर्म? केवल मात्र भक्त भगवान और शुद्ध भक्ति के मार्ग में किए गए कर्म को ही सुकृति कहते हैं। बाकी जितने कर्म हैं उन्हें पुण्य कृति कहते हैं, पुण्य कर्म। लेकिन शुद्ध भक्ति के अनुकूल किए गए कर्म को सुकृति कहते हैं। जिस कर्म का फल अपनी देह में न जाकर भगवान की तरफ जाए वो सुकृति। विशेष रूप से सुकृति वह जो भगवान और भक्त से संबंधित हो, जो नष्ट ना हो कभी। पुण्य कर्म करोगे वो नष्ट हो जाएंगे। किसी की सेवा करना, किसी की सहायता करना, तुम किसी की सेवा प्राप्त करोगे, किसी से सहायता प्राप्त करोगे तो खत्म हो गया। लेकिन जहां भक्त के सेवा हो, भगवान की सेवा हो, गोमाता की सेवा हो, तुलसी की सेवा हो, वो सारी की सारी, तुलसी मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, ये सारे का सारा नष्ट कभी नहीं होता, ये जुड़ता चला जाता है। इसे कहते हैं समझे? नित्यानंद जी कहते सुकृति द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है? अब ठीक है सुकृति आपने बोल दिया, लेकिन शुरुआत सुकृति में क्या होती है? लक्षित कैसे होगी? कि हाँ भी सुकृति है ये। तो हरिदास बाबा जी ने बोला, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बस बड़ी सुंदर बात। कहते सत्संग मिल जाएगा। तो सत्संग तो जगत में हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग सत्संग सुन रहे हैं। आजकल तो लाइव सुन रहे हैं। तो सत्संग तो सबको मिल रहा है। सत्संग मिलने से हो जाएगा। सुकृति है, सत्संग मिल गया तो मतलब सुकृति है, मेरे को पता लग गया। लेकिन होगा क्या? आगे नित्यानंद दास जी का सत्संग के बाद क्या होता है? हरिदास जी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत के भक्ति क्रम विकास का सुंदर विवेचन दिया भागवत में। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद
अश्वापवर्गवर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमश्यति। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली मेरी शक्तिशाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में श्रद्धा रति प्रेम भक्ति का क्रमशः प्रकाश होता है। ध्यान दीजिए, कहते हैं आपने बोला सत्संग होगा, सत्संग तो लाखों करोड़ों लोगों को हो रहा है। कहते वो हो नहीं रहा है, वो तो भगवान की कृपा है कि सत्संग चारों दिशाओं में विशेष रूप से हिंदुस्तान में फैला हुआ है। और हिंदुस्तान के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विश्व के वह सुकृतिशाली जीव सत्संग श्रवण कर रहे हैं, मगर श्रवण करने मात्र से नहीं होगा। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृह्णश्च चेष्टितम् नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशति हृदय। श्रद्धा के साथ नित्य प्रति श्रवण करने मात्र से नहीं होगा। गृह्णश्च सचेष्टितम्, ग्रहण अर्थात ग्रहण करने की चेष्टा जब करोगे, चेष्टा से भी नहीं होगा। सचेष्टितम, स लगा दिया उसमें। स लगाने का मतलब सम्यक रूप से पूर्णतया चेष्टा करना। क्या? जो श्रवण किया है उसको मनन करना, मनन करके निधिध्यासन शरीर के अंदर उस क्रिया को उतारना। ये है सतांग प्रसंगान, ये है प्रसंग, संग नहीं है। संग तो खटमल भी करता है, जू भी करती है। खटमल बिस्तर पे करता है, जू सर पे करती है। संग मतलब शरीर का एक दूसरे के साथ में स्पर्श होना संग नहीं है। जिस संग के बारे में यहां कहा है वो केवल संग शब्द प्रयोग नहीं किया। क्या बोला? सतांग प्रसंगान, प्रसंगान, प्र शब्द प्रयोग किया। प्र मतलब प्रकृष्ट संग, श्रेष्ठ संग। प्रकृष्ट का मतलब, प्र शब्द का अर्थ होता है परमात्म संग। सतांग मतलब जो सतपुरुष हैं उनके पास जाकर के जब परमात्मा का संग करोगे, परमात्मा का संग करोगे। परमात्मा कौन वहां पे है? वो साध महात्मा परमात्मा है। और लोगों की तरह जैसे मायावादी बोलते हैं, देखो अभी तो आत्मा इसकी दुष्ट है, इसको थोड़ा सत्संग में लाओ, शुद्ध हो थोड़ी। तो आत्मा, दुष्ट आत्मा, आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये तीन अवस्थाओं से निकलने के बाद व्यक्ति महात्मा बनता है। कहते दुष्ट आत्मा से आत्मा, आत्मा से शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा। कहते ये सीढ़ियां हैं। ऐसे नहीं, समझने, कोई भी जीव से ब्रह्म नहीं बनता, कोई भी आत्मा आत्मा से परमात्मा नहीं बनती, क्योंकि ये बनी बनाने वाली चीजें नहीं हैं। परमात्मा नित्य है, उन्हें बनाया नहीं जाता। जीव नित्य है, उसे परमात्मा बनाया नहीं जा सकता, ना बन सकता है। मोटी मोटी बात समझ लीजिए। मेरी आवाज कई ऐसे महात्माओं के पास भी जा रही होगी माइक से, जो लोग ब्रह्मवादी होंगे। मोटी सी बात बोल रहा हूं, इतनी मोटी कि हर व्यक्ति को समझ आ जाए। हमारे परम गुरु जी दादा गुरुदेव माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, शक्ति शक्तिमतरो अभेदः, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, एक ही है, परंतु कभी शक्ति शक्तिमान नहीं बन सकती। शक्ति
शक्तिमान नहीं बन सकती। नहीं, शक्तिमान बन जाएगी, नहीं बन सकती। शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन थी, अधीन है, अधीन ही रहेगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सूरज की किरणें कभी सूरज नहीं बन सकती। सूरज की किरणें सूरज के द्वारा हैं, सूरज में हैं, सूरज के साथ हैं, सूरज के लिए हैं। सूरज को छोड़ करके सूरज की किरणों का कोई भी अस्तित्व नहीं था, नहीं है और कभी नहीं होगा। इसलिए जो लोग जीव को ब्रह्म कहते हैं कि पहले ये ब्रह्म था, अब जीव हुआ, बाद में ब्रह्म बन जाएगा, उनको बहुत बड़ा भ्रम है। जीव उस परब्रह्म परमात्मा की उस शक्ति का, जिसे तेजोमयी शक्ति कहते हैं, उस शक्ति का एक प्रकाश बिंदु है। प्रकाश बिंदु कभी प्रकाशक नहीं बन सकता। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जब ये बैठ जाएगा तब होगा प्रसंग। प्रसंग मतलब परमेश्वर का संग होगा। नहीं तो जितने कथा वक्ता हैं, उन कथा वक्ताओं की बुद्धि में अगर ये ज्ञान है कि अंत में आत्मा ने महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन जाना है, तो उनका ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ऐसे अज्ञानियों का संग करना प्रसंग नहीं है। ठीक है ना, समझे नहीं? तो प्रसंग में मिलेगा क्या? मम वीर्य संविदो, मेरा संवाद मिलेगा। मेरे बारे में आप जान पाएंगे। संविदो, संविदो मतलब सम्यक रूप से, विद धातु से प्रयोग होता है। विद मतलब जानकारी। सम्यक रूप से मेरे बारे में तुम्हें वहां जानकारी मिलेगी। कैसी मिलेगी? वीर्य संविदो, शक्तिशाली मेरा संवाद मिलेगा, मेरी कथा। तो क्या है जी आपकी उन कथाओं को सुनने से? भवंती हृतकर्ण रसायन करता। हाँ, हृदय को और कानों के लिए रसायन है। हमारे कानों के लिए रसायन क्या है? हमारे कानों के लिए रसायन है, कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर दे, अच्छा ऐसा हुआ। अब 2-4 दिन से जो है अफगानिस्तान की खबर नहीं आ रही है, तो ऐसे लग रहा है अखबार खाली पड़ी है। एक बात सोचने वाली, ऐसी जो दुष्ट बुद्धि है, यह दुष्ट बुद्धि को भगवान की कथा हृतकर्ण रसायन नहीं लगेगी। अगर हृतकर्ण रसायन कथा हमको समझ में आने लगेगी, भगवान की कथा, तो कथा में निद्रा नहीं आएगी, क्योंकि हृदय के लिए रसायन मिल रहा है, कानों के लिए रसायन मिल रहा है। अब कोई जब चाय पीता है, कॉफी पीता है, तो उससे क्या होता है? नींद भाग जाती बोलते ना, क्योंकि उसकी जीभ को टेस्ट मिला, निकोटीन मिला दिमाग को, ऐसे हो गया। लेकिन वास्तविकता में ये तो नशे वाली चीज है। कहते भगवान की कथा भी नशा ही है, लेकिन ये नशा कैसा? रसायन, रसायन है। रसायन का मतलब क्या होता है? रस का घर, रसायन। आयन मतलब घर होता है। रसायन का घर कैसे समझेंगे? गन्ने का रस रसायन है कि नहीं है? नहीं है। गन्ने के रस में बहुत सी खार होती है, नमकीन होता है, नमक भी होता है, बहुत सी काद होती है, उसको निकाल दो, गुड़ बन गया। जो काद है अलग हो गया, जिसको शीरा बोलते हैं वो अलग हो गया। अब वो रसायन हो गया, गुड़ रसायन है। लेकिन उसमें भी गंदगी अभी भी है। उसको जब साफ कर देते हैं, चीनी बन जाती है, चीनी में भी गंदगी रहती है। उसको जब साफ कर देते हैं, वो सीता मिश्री, ऐसे क्रिस्टल मिश्री होती, बड़े बड़े ऐसे डले। आजकल तो मिश्री भी जो है वो चीनी के बड़े साइज को बना दिया, उसको मिश्री बोल दिया। वो मिश्री नहीं है, वो चीनी ही है, बड़ा साइज की। तो
वो जो सीता मिश्री है, वास्तविकता में रसायन शब्द का अर्थ रस वाला नहीं होता है। रस जो घर, रस का घर हो, वो जो मिश्री है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं बची, शुद्ध हो गई है, ऐसी अवस्था वाले रस को रसायन कहते हैं। मतलब ऐसी दवाई मिलती है कि जो हृदय में जाके कानों में आकर के वो रह नहीं पाती, वो जिह्वा में फिर आ जाए, उसे रसायन कहते हैं। मतलब वृंदावन हमारे कानों में जाता है, हृदय में भी कोई कोई बात पहुंचती है, लेकिन पहुंचने के बाद जिह्वा पे वापस नहीं आती, तो समझ लो वो रसायन नहीं है। वो आपको हृदय और कान को आनंद देने वाली तो बनी, आत्मा को आनंद उससे मिलेगा, लेकिन वो रसायन का काम तब करेगा जब वह भगवान की कथा हम बोलेंगे, किसी को सुनाएंगे, क्योंकि फिर रस आ रहा है। रसायन है ना, रस का घर है भगवान की कथा। उससे क्या होगा? तज्जोषणार्ध, उसकी ज्योत्सना से अविद्या जो है हमारी दूर हो जाएगी। अपवर्ग वर्तमनी, इस संसार से वर्तन जो है, घूमना जो है, आना जाना, वह खत्म हो जाएगा। और श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, पहले श्रद्धा हुई, किसमें श्रद्धा हुई? सेवा में रुचि। श्रद्धा किसमें हुई? जोर से बोला जा सकता है। श्रद्धा वैष्णवों में हुई, विशेष रूप से श्रद्धा हुई हरि कथा में। जब श्रद्धा होगी तो रति होगी, कथा को बिना सुने हम रह नहीं पाएंगे। फिर भक्ति होगी, भक्ति सेवा तब आई, फिर सेवा का भाव जगेगा। वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, अचिराते है निज वांछित पूर्ण, ये होगा। ये बात यहाँ पे कही है। कहते सत्संग में हरि कथा का श्रवण करने से श्रद्धा रति और भक्ति प्रकाशित होती है। नित्यानंद दास जी कहते हैं सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है। अब पहले तो उन्होंने बोल दिया था सत्संग प्राप्त होता है सुकृति से, बोल दिया सत्संग प्राप्त होता है सुकृति, फिर दोबारा ये क्वेश्चन करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर दोबारा इस प्रश्न को, मतलब प्रश्न को क्यों लिया? हाँ, पहला प्रश्न था ना सुकृति से क्या होता है, वो बोले सत्संग प्राप्त होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सत्संग की प्राप्ति कैसे होती, ये तो प्रश्न जम नहीं रहा। पहले बोलते सुकृति का सत्संग होगा, हाँ, सत्संग की प्राप्ति क्यों होगी? तो बनता नहीं, बनता है कि वह जो सत्संग है जो सुकृति से प्राप्त हो रहा है, वह सुकृति से प्राप्त हुआ सत्संग, हमारे हरिदास जी बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले ही तो बता दिया कि जो सत्संग सुकृति से मिलता है, पहले ही तो बताया। तब नित्यानंद यदि साधु संघ द्वारा ही कनिष्ठ भक्तों की श्रीमूर्ति में रुचि होती है, तब तो इस कथन का तात्पर्य ही क्या है कि साधु सेवा, वे साधु सेवा नहीं करते। भवा अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहयच्युत सत समागम सत्संगमो जरहि तदैव संगतो पराशे त्वयि जायते रति। नित्यानंदास जी कहते हैं सत्संग की प्राप्ति होना एक अलग बात है, सत्संग में रुचि होना ये दूसरी बात है। तो सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? सुकृति से होती, ठीक, लेकिन उसमें रुचि कैसे होगी?
सत्संग में रुचि भी तो होनी चाहिए। रुचि कैसे होगी? रुचि होगी सत्संग श्रवण करते 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 करते, उसका मनन करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, उसका निधिध्यासन अभ्यास बोलने का करते हुए। यहां से उठ के जाएं, सो जाएं, जो सुना स्वप्न की तरह भूल जाएं। वही होता है अक्सर। लेकिन वास्तविकता में यहां से उठ के जाएं, दो बातों को जरूर नोट करें कि आज ये सुना था, इसके आगे ये बात थी, लिखें या बोलें किसी को तो वह याद रह जाती है। ठीक है। यहां पे एक प्रश्न किया है नित्यानंद दास जी ने, यदि साधु संग द्वारा ही कनिष्ठ भक्तों की श्री मूर्ति में रुचि उत्पन्न होती है, कनिष्ठ भक्त भगवान की श्री मूर्ति की पूजा करने वाले, अब तो पूजा करने वाले मिलने मुश्किल हो गए हैं, अब तो मजाक करने वाले ज्यादा मिल रहे हैं। हर जगह पे टोकरी में लेकर के गोपाल जी को घूमते रहेंगे। बाथरूम में जाना है, किसी को पकड़ा दिया, वहां से आए, कपड़े लत्तों में गंदगी लग गई, तब भी ठाकुर जी को फिर पकड़ के बैठ गए। पवित्र वस्तु को जितना पवित्र रखोगे उतनी ही उसकी पवित्रता और आपको पवित्र करेगी। यहां भगवान भगवान के रूप में नहीं है, वस्तु के रूप में हो गए। एक तरह से वह एक साधारण मनुष्य के रूप में जो है आपके साथ में है, भगवत रूप से नहीं आपकी बुद्धि हो रही है। हर जगह टोकरियों में देखो गोपाल जी को लेते घूमते रहेंगे। उनको क्या आशा बन गई है कि ये कभी गिरेंगे तो हमको भी ऐसे ही बताएंगे जैसे वो बुढ़िया माता जी को अनुभव हुआ था। अब ये कभी गिरेंगे तो ऐसा हमें भी होगा। अरे मूर्खो, इस प्रकार से अपमान ना करो, भगवान का खेल ना करो। कहते हैं ये सत्संग में जाने से, सुनने से ऐसी रुचि हो जाती है कनिष्ठ भक्तों की कि भगवान की श्री मूर्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का तात्पर्य क्या है कि वे साधु सेवा नहीं करते। जब वह भगवान की सेवा कर ही रहे तो साधु सेवा तो हो ही रही है। अब इसका अलग से क्या अर्थ होगा कि वो साधु सेवा नहीं करते, जहाँ वैष्णव सेवा में रुचि नहीं, जहाँ उनका वैष्णवों के प्रति आदर नहीं, ए बोलने का तो कोई मतलब नहीं बनता। इसका क्या मतलब है? कल को सुनना क्या मतलब है? वंशा करो कृष्ण दास पतितानां पावनस्य। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः।